बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम करेंगे जमी सिलसिला 7.2 मश्क करनी है और इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसका थोड़ा सा ये ऊपर आइडिया दिया है। आसान चीज़ है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक ही फार्मूला जो लगना है, ठीक है। और वो आप इजीली कर सकते हैं अगर फार्मूले को जहन में रखते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना है और सारी एक्सरसाइज हो जाती है, मश्क हो जाती है सारी। अच्छा, अब अगेन वही बात है कि सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल आएंगे, पूरी एक्सरसाइज नहीं है। वो सवाल हैं जो अभी स्मार्ट सिलेबस 2021 में आने हैं। अच्छा जी, इसमें है जी जमी सिलसिला। जमी सिलसिले में क्या होता है कि एक सिलसिला होता है रकमों का। जैसे ये रकमें नहीं लिखी हुई 6, 4, 2 इस तरह से। जमी सिलसिला इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई एक चीज़ ना जमा हो रही होती है। यानी 6 से अगली 4 रकम लेनी है या 4 से अगली 2 रकम लेनी है, तो वो कैसे आती है, क्या चीज़ है जो हम उसमें जमा करते हैं तो अगली रकम आ जाती है। तो ये चीज़ जो है ना, इसको हम जमी सिलसिला कहते हैं। मसलन अब देखें, 6 में -2 डालेंगे ना तो फिर 4 आता है, 4 में -2 डालें तो 2 आता है, 2 में -2 करेंगे तो अगली रकम आ जाएगी। तो ये जो -2 है ना, तो वो एक रकम है जो हर दफ़ा उसमें जमा हो रही है, तो इसलिए इसको हम एक जमी सिलसिला कहते हैं। तो बहरहाल जमी सिलसिला का ना ये एक फार्मूला है जो हमें याद करना है। AN बराबर है A जमा N-1D। अब AN का मतलब होता है nवीं रकम, कोई भी रकम, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ठीक है, उतनवीं रकम जो होगी ना वो हम यहाँ लिखेंगे। A का मतलब होता है पहली रकम, जो भी हमें सिलसिला दिया होगा ना उसकी पहली रकम क्या है, ठीक हो गया। और n का फिर वही मतलब कि कितनवीं रकम है, 6वीं है, 7वीं है, 8वीं है। 8वीं रकम है तो यहाँ 8 लिख देंगे, 10वीं रकम है तो 10 लिख देंगे। तो n वो होता है। और d जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताई कि ये होती है कॉमन टर्म। ये सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर कि वो रकम जिसको जमा करने से अगली रकम आती है। कि 6 में हम क्या जमा करेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, सॉरी 4 में क्या जमा करेंगे तो 2 आएगा, उसको हम d कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला हमें याद करना है, रट्टा मार लें इसे। अब इसको देखें हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो हम ज़रा मश्क पे आ जाते हैं। तो है जी मश्क 7.2। पहला सवाल कहता है मतलूबा रकम मालूम करें। अब कौन सी रकम है ये देखें, उसने लिखा हुआ A19, 19वीं रकम जो है ना ये मालूम करनी है। और ये हमारे पास एक सिलसिला, जमी सिलसिला उसने दिया हुआ है। हमें 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें। एक तो n कि वो कितनी रकम मांग रहा है हमसे, तो जाहिर है A19 लिखा हुआ है ना, तो 19वीं रकम हमें चाहिए, ठीक हो गया। फिर ये जो सबसे पहली रकम होती है ना, इसको A कहते हैं। जो भी शुरू में लिखा होगा वो A है, तो हमने उसकी जगह लिख देना। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि A जो है वो कितनी है, -4, वो भी लिख लिया। फिर D सबसे अहम बात होती है कि इसको हमने कैसे मालूम करना है। इसका रूल है। रूल क्या है कि जो दूसरी रकम होती है ना, उसमें से पहली रकम को मनफी कराते हैं। ये याद रख लें, दूसरी रकम में से पहली रकम को मनफी कराना है। या इसमें से ये मनफी करा दें या इसमें से ये मनफी करा दें। तो मैं इसमें से करा रहा हूँ, -7 मनफी -4। ये देखें, D बराबर है -7 मनफी, ये मनफी फार्मूले का, इसने हर दफ़ा आना है, मनफी इंटू जो भी है पहली रकम -4। अब इसको लिख लिया ना, आप देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। मनफी मनफी जमा हो जाना, ठीक हो गया, 4 आ गया। और -7 और जमा 4 ये कैलकुलेटर पर लिख के देखें अगर ज़ुबानी नहीं होता आपसे, ठीक है, तो कैलकुलेटर पे करें तो ये -3 आ जाएगा। तो D की रकम भी हमें मिल गई -3। अब A भी है, N भी है, D भी है। अब हम लगाएंगे अपना फार्मूला जिसको हमने याद किया होगा। तो फार्मूला है AN = A जमा N-1D, लिख लिया। अब AN का मतलब क्या था, 19वीं रकम उसने कहा हुआ था ना, तो N की जगह 19, जहाँ जहाँ N है वहाँ 19 लिखेंगे। A मैंने ऊपर आपको बताया -4, पहली रकम जो आई थी। N वही 19 है, -1 आगे है वो लिखा। और फिर D की वैल्यू, D अभी हमने कैलकुलेट किया -3, वो लिख ली। ब्रैकेटें ज़रा लगा के रखें। फिर -4 पहले इसको हल किया जाता है। एक तो ये अंदर जो माइनस हो रहा है इसको पहले माइनस कर लेते हैं। 19 में से 1 निकालें, 18, 7 -3 आ रहा है। 18 और -3 ने ज़रब खानी है, ब्रैकेटें इसलिए लगाई हुई हैं, मल्टीप्लाई होना है इन्होंने। 18 3 बार 54 हो जाएगा, और चूंकि मनफी है 7 तो वो मनफी आ जाना है पीछे उसके, नफ़ी जमा, ठीक है, नफ़ी होता है, नफ़ी ताकतवर है, बदमाश है प्लस जो है वो शरीफ होता है। तो जब भी इनकी लड़ाई होनी है मनफी और जमा की, तो जमा बेचारा भागना है हर दफ़ा, उसने दुम दबा के भागना है, तो मनफी हमेशा आ जाता है उसकी जगह, ठीक हो गया। तो -4 और -54, तो ये आप कैलकुलेटर पर करें, -58 आ जाएगा।
कैलकुलेटर पर मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोग थोड़े वीक होते हैं आर्ट्स वाले ना, तो इसलिए हमें छोटे छोटे काम भी, ताकि हमारे नंबर ना कटें, गलती ना हो जाए, जमा नफ़ी की गलती एक हो जाए ना सारा सवाल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए छोटे से छोटा काम भी कैलकुलेटर पे कर लिया करें। सही है जी। तो ये 19वीं रकम हमारी आ गई -58। आगे चलते हैं। अब इसी तरह से सारे सवाल होने हैं, सारों में ये फार्मूला यूज़ होगा। तो देखें, अब उसने कहा भाई 6 4 2 ये रकम दी हुई है और कहता है 45वीं रकम मालूम करें। तो पता चल गया कि n जो है वो 45 होना है और a वही बात पहली रकम होती है, a बराबर 6 हो गया, n जो है 45 है। और d मालूम करने के लिए जो मैंने आपको कहा कि दूसरी में से पहली को माइनस कराते हैं, तो 4 -6 लिखेंगे तो -2 आ जाएगा। तो तीनों रकमें आ गई ना, a भी आ गया, d भी आ गया, n भी आ गया। अब लगाएं फार्मूला, वही काम सारा। फार्मूला लिखा, n जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ 45 लिख दिया, 6 a 6 है ना, n की जगह फिर 45, d जो हमने निकाला है -2 वो लिख दिया। उसी तरह से हल होना है। 45 में से 1 निकालें 44, 44 को 2 से ज़रब दें 88, और 88 6 में से मनफी होगा तो -82, जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेटर। ओके, यही काम आ गया है। 11 6 1 ये रकम जा रही है और 18वीं रकम चाहिए, तो n हो गया 18। यहाँ मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया। n की जगह 18, a 11 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये पहली रकम a होती है, ठीक है। n फिर वही 18 -1 d कैसे होगा, ठीक है। तो हम ये बेसिकली ये फार्मूला लगा रहे थे, सही है। a की जगह 11 आ गया, n की जगह 18, और d मालूम करना है। तो d के लिए अब -5 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करानी है। 6 -11 करेंगे ना, कैलकुलेटर पे करें, 6 में से 11 मनफी करें, -5 ही आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ लग गई, अब हल कर लें। उसी तरह 18 में से पहले ये माइनस करा लें, हमेशा पहले ये माइनस करा लिया करें। तो माइनस करके आएगा 17, ठीक है। 17 को 5 से ज़रब देंगे 85, 85 में 11 -74। ये वही रूल है, तरीका है सारा जो हमने पिछले 2 सवाल में किया। तो ये जी पहले सवाल के 3 पार्ट हुए हैं और एक पार्ट नहीं हो गया, पहला सवाल ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ उसने लिखा हुआ है नामालूम उनसर मालूम करें, जो चीज़ मिसिंग है वो मालूम करें। भाई कौन सी चीज़ नहीं है हमारे पास। तो देखें, जो वैल्यूज़ दी हुई ना, उसने a दे दिया है, an की वैल्यू भी दे दी है और n भी दे दिया है। तो क्या मिसिंग है, कौन सी चीज़ है, d नहीं है हमारे पास। ऐसे ही ना, d भी होता है ना, फार्मूले के अंदर d भी होता है। तो d हमें मालूम करना है। तो कोई बात नहीं, फार्मूला लिखें, सारा फार्मूला हमने रट्टा मार लिया हुआ है, इसको हम लिख लेंगे। अब जो जो जिसकी वैल्यू है वो लगा दें। an की वैल्यू दी हुई है ना उसने 402, उसकी जगह 402। a है 2 लिख दें उसकी जगह, और n उसने दिया हुआ 26, n की जगह 26। और d चूँकि मालूम करना है तो फिर वो वैसे ही रहेगा, नामालूम मिकदार। अब इसे हल करना है। तो अगेन मैं कहता होता हूँ कि जब जिस चीज़ को हल करना है, मतलब क्या है, उस चीज़ को अकेला करें। अकेला होती है स्टेप बाय स्टेप। d को अकेला करना है तो पहले ये 2 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये अकेली चीज़ पड़ी हुई है, इधर जमा हो रही है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगी। 402 -2, तो 402 में से 2 निकालें तो 400 हो जाता है, और इधर 26 में से 1 माइनस हो रहा है ना, तो उसने 25 हो जाना है। अब 25 इधर d से ज़रब खा रहा है, मल्टीप्लाई। जब बीच में कोई अलामत नहीं ना होती तो वो ज़रब की होती है अलामत। तो 25d और ज़रब वाली चीज़ उधर जाके तकसीम होगी, तो 25 ने उधर जाके 400 को तकसीम करा देना है। तो 400 को कराएं 25 पे तकसीम, कैलकुलेटर पे 16 आ जाएगा। तो d वैल्यू आ गई 16, ठीक हो गया। आगे चलें। अगले सवाल में उसने an दिया हुआ है, d दे दिया हुआ है और n भी दे दिया हुआ है। अब क्या मिसिंग है, a नहीं है इसके अंदर। तो फिर अगेन फार्मूला लिखें जैसे होता है। an की जगह लगाएं 81, a चूँकि मालूम करना है, n की जगह फिर 18, और d की वैल्यू भी है -3। अब इन्हें हल करेंगे। अब a को अकेला करना है, ये चीज़ें साथ हल हो जाएंगी। 18 में से 1 निकाल देना तो 17 आ गया, और 17 में से 3 निकालना नहीं है, 17 और 3 ज़रब खा रहे हैं, ब्रैकेटें लगाई हुई है ना। तो 17 3 बार 51, माइनस भी साथ है उसके, और -51 को उठा के उधर लेके जाएंगे, तो उधर जाके जमा का हो जाना है। तो 81 जमा 51 132, ठीक है। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू। तो जो चीज़ मिसिंग है फार्मूले में वो हम उसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं। इस सवाल में a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो क्या मिसिंग हो गया, n। हाँ, n नहीं है इसके अंदर, n मालूम करना है। 4 ही टोटल चीज़ें हैं ना, a an d और n। फार्मूला लिखा, an की वैल्यू लगाई, a की लगाई, n मालूम करना है, और d की वैल्यू -1/4।
अब देखें यहाँ मैंने थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल की है कि ये सारी रकम उठा के इधर ले आते हैं, और देखें ये पूरी रकम जब जाएगी ना तो देखें इसके साथ ये माइनस का साइन है, तो जब उधर जाना है तो इसने प्लस का हो जाना है, यानी 1/4 को देखें हमने जमा का कर दिया, पूरी रकम उठ के जाएगी, ये मनफी जमा हो जाएगा। अब ये इधर आ गई है, 16 इधर है। अब बारी बारी n को अकेला करते हैं, पहले 4 को इधर ले जाएं, 4 इधर तकसीम करा रहा है, उधर जाके ज़रब होनी है, 16 4 बार 64 हो गया। और सिंपल -1 है, -1 को उठाएंगे तो जमा 1, तो 64 और 1 65, n की वैल्यू 65 आ गई, आराम से हो जाएगा। 6वां पार्ट इसका, an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a फिर मिसिंग है, जैसे ये इस पिछले वाले सवाल में a मिसिंग था, तो आपके सामने ही है फार्मूला लिखा, an की वैल्यू a तो मालूम करना है, n की जगह 18, d की जगह 4, और फिर वही 18 -1 करेंगे 17, 17 को 4 से ज़रा दी 68, 68 68 पंजाबी में इसे 68 कहते हैं। सो 68 जो है, अब ये a के साथ है ना, तो a को अकेला करना है, तो 68 उठ के जाएगा उधर, उधर जाके इसने माइनस होना है, तो 261 में से माइनस होगा 68, ये देखें मैंने लिखा है 261 - 68, तो मनफी कराएंगे तो आ जाएगा 193। ठीक हो गया, आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 7, अब वो छोटे सवाल हो गए, अब ये थोड़ा सा बड़ा, या ठीक है उतना ही है। ओके, कहता क्या है, ये सीरीज़ दी हुई है 2 - x, ये पहली रकम है, 3 - 2x दूसरी रकम, 4 - 3x, और आगे चलती चली जाती है, जमी सिलसिला है ये, और उसकी 11वीं रकम हमें चाहिए। n क्या है, 11, 11वीं रकम a 11, n जो है वो 11 है। बहरहाल तो यहाँ से हम a लिख सकते हैं, a होती है ना पहली रकम, ये जो भी है पहली रकम 2 - x, ये हमारा a होगा। और d कैसे मालूम होता है, फार्मूले को ज़हन में रखें, दूसरी में से पहली माइनस, तो ये दूसरी को पहले लिख लिया, माइनस लिखा, और फिर इस पहली को लिख लिया। और ये जब भी माइनस होती है ना, तो माइनस जब भी आए तो ब्रैकेट लगाया करें, ये ज़रूरी है, बदमाश है, ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुल होना पड़ता है। सो बहरहाल ब्रैकेट होनी चाहिए। तो अब जब ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो ये मनफी इन दोनों की अलामतें तब्दील करेगा, 2 को मनफी कर देगा और x को जमा कर देगा, क्योंकि वो मनफी का है, अलामत तब्दील, ठीक है, क्योंकि 2 जमा है, मनफी जब आएगा तो 2 को मनफी करा देना उसने, और ये 2 मनफी मिलकर जमा होते हैं। आप देखें 3 में से 2 निकाल दें तो 1 आ गया, और x जमा का है और ये मनफी का 2 है, जमा का 1 मनफी का 2, कैलकुलेटर पर करें, -1 आता है, -x आएगा, तो ये d आ जाएगा 1 - x, और n मैंने बताया कि 11, क्योंकि उसने कहा है ना 11वीं रकम बताएं, तो n मतलब 11। अब चीज़ें आ गई हमारे पास, फार्मूला लिखेंगे हम, फार्मूला लिख लिया, अब वैल्यूज़ लगानी है, n की जगह पे 11, a वही हमारी 2 - x, वो जो हमने ऊपर कहा था कि भाई ये है हमारी पहली रकम जो है वो ये होती है, n जो है फिर उसकी जगह 11, फिर आगे -1, और d जो हमने अभी निकाला ये उसकी जगह 1 - x। अब इसे हमने हल करना है थोड़ा सा, पहले तो ये 11 - 1 कर लेना, 10 हो जाएगा, और ये साथ ऐसे ही आ जाएगा, फिर 10 से इसको ज़रा दिला दें, पिछली रकम ऐसे ही आती जाएगी, 10 से एक बार 10 और 10x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हल कर लें, 2 और 10 ये 12 हो गया, और ये भी नफ़ी का 10 है और नफ़ी का 1 है, तो नफ़ी का 11 हो जाना, ठीक है, तो 12 नफ़ी 11x हो जाएगा, तो बस दैट्स इट, आ गया आंसर। आगे चलते हैं 9वें सवाल पे, ये आई थिंक आखिरी सवाल है, हाँ आखिरी सवाल है, आगे दूसरी एक्सरसाइज है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है 9वां सवाल। इसमें उसने उसी तरह से रकम दी हुई है 3/4 उसका मुरब्बा, फिर अगली है 3/7 उसका मुरब्बा, 3/10 उसका मुरब्बा, तो ये एक जमी सिलसिला है और उसकी nवीं रकम चाहिए। उसने ये नहीं कहा 11वीं 12वीं 13वीं, उसने कहा बस एक जनरल रकम बना दो, n को n ही रहने दो, उसका ये मतलब है कि n की वैल्यू नहीं लगानी, रकम नहीं लगानी n की, ठीक है। अच्छा, अब फिर वही हमें a चाहिए, d चाहिए, तो a अब देखें अगर आप पूरी रकम लेते ना a, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ये मैंने करने की कोशिश की थी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस तरह से सवाल। तो आप थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करें कि देखें ऊपर वाला 3 जो है उसका वो चेंज नहीं हो रहा, और ना ही इसका मुरब्बा चेंज हो रहा है, वही रह रहा है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ के जो चीज़ तब्दील हो रही है उसको देखें, 4 7 10, इसको ले लें, इसी सीरीज़ को ले लें, भाई पहली रकम 4 है, अगली 7 है, अगली 10 है, तो फिर पहली रकम a 4 हो गई, तो हमने a की जगह 4 लिख देना है। आगे d मालूम करना होता है, तो d के लिए इस अगली में से इसको माइनस कराते हैं ना, तो 7 में से 4 माइनस कराएंगे, तो देखें 3 आ जाएगा, तो हल करना आसान हो जाएगा, फार्मूला लिखेंगे,
ठीक है। n को हमने चेंज नहीं करना, वैसे ही रखना है। a की जगह 4 आ गया, n वैसे ही, d की जगह 3। सिर्फ हमने a और d की रकम लगानी है। ठीक हो गया। अब ये 3 ज़रब खा रहा है इन दोनों से, 3n और 3 एक बार 3 इन दोनों रकमों से ज़रब खाएगा। ठीक हो गया। अब 4 में से ये 3 माइनस करें 1 और ये साथ ये 3 है, तो nth वाली रकम ये आ गई। अब ये आंसर नहीं है, आंसर उसी शक्ल में होना चाहिए। तो उसमें क्या था, ऊपर 3 था, सारे का मुरब्बा था, हमने नीचे वाली रकमें ली थी ना, तो नीचे वाली रकमों का ये आंसर आया, तो उसको नीचे लिख दें। 3n जमा 1 को नीचे लिख दें, बाकी शक्ल वही सारी बना दें, ऊपर 3 लिखें जैसे वो सवाल है हमारा, और ऊपर मुरब्बा भी है, क्योंकि सवाल में ऊपर 3 आ रहा है ना, सारे का मुरब्बा भी आ रहा है, तो नीचे वाली चीज़ की जगह पे हमने ये लिख देना, तो फिर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये है काम आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।